Assalamu alaikum and welcome to Exam Lyceum. In this video, we will talk about some important political science MCQs. And the reason is MOD is an open-ended exam and they can, take MCQs from any subject, especially optional subjects of CSS and PMS, जिसमें political science भी आपका included है. Last time इसमें से question जो है वो नहीं आया था, मगर उससे last time इन्हीं में से question आए थे. Political science, sociology, criminology, international law, international relations वगैरह में से. So first question is, who was the president of US during the Cuban Missile Crisis of 1962? Question आ जाता है Cuban Missile Crisis कब हुए थे? तो वो था 1962 आंसर. और उस दौरान प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था JF कैनेडी. JF कैनेडी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ US. ठीक है. और इसके साथ साथ एक और बात ये भी याद रखें कि जो क्राइसिस हुए थे ये रशिया और US के दरमियान में हुए थे. और इस दौरान US को खबर मिली थी कि रशिया ने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स जो इंस्टॉल कर दी हैं US के खिलाफ, और दोनों जो वॉरशिप्स आमने सामने आ गई और एक किसी पटाखे टाइप की वजह से US को लगा कि हमला हो गया, जबकि हमला नहीं हुआ था. और इन्होंने कुछ भी फेंकने से पहले रशिया से कंफर्म किया, जिससे पता चला कि नहीं हुआ हमला. सो इन्होंने फिर जवाबी कार्रवाई जो है वो नहीं की. यूँ एक बड़ी जो है वॉर वो नहीं हुई, मगर इसको क्राइसिस का नाम दिया था कि वॉर हो सकती थी. उस दौरान JF कैनेडी जो थे वो प्रेसिडेंट थे. एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप याद रखें वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूछ लिया जाता है कि आपके पास प्रेसिडेंट कौन था, तो आप बताइएगा कि वो रूजवेल्ट थे और 32nd जो है वो प्रेसिडेंट थे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपके पास वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट थे. और ये भी याद रखिएगा कि 1965 की वॉर ऑफ पाकिस्तान के दौरान लिंडन बी जॉनसन जो है वो थे प्रेसिडेंट. एंड इसी टाइम पे US ने हमसे वादा किया हुआ था कि कोई भी जंग होगी तो वो हमें हेल्प आउट करेगा, जबकि उसने हेल्प आउट नहीं किया था. और कोई वॉरशिप में क्या कहा था कि कोई हेल्प आ रही है, जबकि वो हेल्प हमें कभी पहुंची नहीं. ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. लिंडन बी जॉनसन का नाम याद रखिएगा. फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन थे, तो आप याद रखें कि जॉर्ज वाशिंगटन थे, जबकि सेकेंड जो थे वो जॉन एडम थे. ठीक है. ड्यूरिंग सिविल वॉर ऑफ 1860s US में अब्राहम लिंकन जो है वो प्रेसिडेंट थे. और लॉन्गेस्ट टर्म जो है वो आपकी किसके साथ थी? रूजवेल्ट के साथ थी. रूजवेल्ट जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर प्रेसिडेंट थे, उससे पहले थे. और इसी दौरान आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने एक्सटेंशन ले ली. सो 1950s तक जब बात आई तो तब एक लेजिस्लेशन पास हुई जिसमें था कि आप 2 से ज्यादा टर्म जो है वो नहीं ले सकते. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से क्वेश्चन आ जाते होते हैं. हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम? यहाँ पे कुछ ऑप्शन है: सरदार पटेल, नेहरू, इकबाल, दास, गांधी. नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. द रीजन इज कि ये पैक्ट दो पार्टीज के दरमियान था, तो दोनों तरफ के नुमाइंदे जो हैं वो होना जरूरी थे. सो उनकी तरफ से तिलक थे और हमारी तरफ से जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने ये पैक्ट जो है आर्किटेक्ट किया था, इसको बनाया था. देवर दी आर्किटेक्ट्स. ठीक है. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में याद कर लीजिएगा. अभी हमारे पास 342 है. ठीक है. और उस वक्त जो है हमारे पास पहले थी 156, फिर वो हुई 218, और लेटर ऑन जब 1965 के अंदर इलेक्शंस करवाए थे अयूब खान साहब ने, तो उस दौरान क्या हुआ था कि 313 हो गई थी. सो डू रिमेम्बर कि हमारे यहाँ फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो 1958 में 27 अक्टूबर को लगा था. और उसके बाद से अयूब खान जो है वो खुद ही आगे थे एडमिनिस्ट्रेशन में. और 1965 में इलेक्शन करवाए थे, जिसमें जो लोग पार्टिसिपेट करे थे पाकिस्तानियों की तरफ से उन्हें पीपल डेमोक्रेट्स कहा जाता था, और उनकी तादाद थी 80,000. उसी दौरान हमारे पास नेशनल असेंबली की सीट्स जो हैं वो 313 कर दी गई थी फ्रॉम 156. याद रखिएगा तीनों ऑप्शंस देन है. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1971 क्राइसिस? द आंसर इज इंदिरा गांधी. सो जो हमारे पास मसाइल तय हो रहे थे वो इंदिरा गांधी और भुट्टो साहब के दरमियान में हो रहे थे. व्हाट वाज द ईयर इन विच शाह ऑफ ईरान वाज ओवरथ्रोन? शाह ऑफ ईरान तब ये ओवरथ्रो किया गया था जब उसका रेवोल्यूशन आया था, ईरानियन रेवोल्यूशन. ठीक है. विच वाज इन 1979. ये भी याद रखिएगा. उसके बाद आ जाता है हमारे पास China became a communist state under Mao Zedong
in 1949। ये भी याद रखिएगा, इन चाइना में रेवोल्यूशन कब